हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ वी नेक डिज़ाइन का बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने लंबाई में 1 इंच प्लस करके निशान लगाया है। जो भी आपकी लंबाई है उसमें मार्जिन 1 इंच प्लस रखिए सिलाई के लिए। शोल्डर 5.5 लिया है, आर्म होल 6 और छाती का नाप इसका है 29, इसलिए मैंने इसका 4th हिस्सा करके 2 इंच मार्जिन का लिया है और कट कर लिया है। ये किनारे की तरफ से है। इसी पार्ट को हम मोड़ की तरफ से रखते हुए सेम टू सेम बना लेंगे। खाली फ्रंट वाला हमें गले को 8 इंच निशान लगाना है और सेम टू सेम ड्रॉ कर लेना है। फिर इसकी आर्म होल की गोलाई देनी है, 5 इंच का निशान लगाना है, 10 इंच एक निशान 20 सेंटर का, और इसे प्रिंसेस कट शेप देते हुए हमें ड्रॉ करना है। फिर इसे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये हम सेम यही पार्ट फ्रंट वाला एक और ड्रॉ करके कटिंग करेंगे। कटिंग इसीलिए करेंगे दूसरा क्योंकि हमें इसमें कप्स ऐड करने हैं, तो सेम टू सेम यही फ्रंट वाला हिस्सा हमें ड्रॉ करके कटिंग कर लेना है ताकि हम इसमें कप्स लगा सकें। तो ये मैंने सेम टू सेम ड्रॉ किया और कट कर लिया है। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ये हम अस्तर वाले हिस्से को हमें फ्रंट का हिस्सा तैयार करना है। इसमें मैंने मेन फैब्रिक नहीं जोड़ा है। इस वाले पार्ट में हम कप्स ऐड करेंगे, इसके लिए ये मैंने फ्रंट हिस्सा तैयार किया है। अब ये तैयार करने के बाद हमें इसमें शोल्डर से निशान लगाते हुए 10 इंच का निशान लगाना है। फिर कप्स का भी 20 सेंटर का निशान लेना है और दोनों कप्स को इसी के साथ यहाँ सेंटर पॉइंट पे अटैच करना है। इसके लिए कप्स को उल्टा फोल्ड किया और पिन अप कर लेना है। दोनों साइड इसी तरह से हमें पिन अप करके इसे रोक देना है। फिर इसकी सिलाई करेंगे हम। तो ऐसा करने से हमारे इसमें झोल नहीं आता है, कोई भी सिलवट नहीं होगी और बहुत ही इजीली आपके कप्स इसमें लग जाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें दोनों कप्स को इसी तरीके से रखते हुए पिन अप करके सिलाई की है। सिलाई करने के बाद हमें इसकी ऑल पिन्स निकाल देनी है और ये हमारा फ्रंट हिस्सा अस्तर के साथ कप्स लगा के रेडी है। इसके बाद हमें बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पे रखकर सिलना है और सिल कर इसे पलट लेना है। पलट कर हमें इसकी कच्ची सिलाई लगा कर इसे कटिंग कर लेनी है। हमारा ये मेन फैब्रिक अस्तर के साथ अटैच हो जाएगा। इसमें मैंने बैक पार्ट और फ्रंट के पार्ट अस्तर के साथ अटैच किए हैं और इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमें स्लीव्स के निशान लगाएंगे। स्लीव्स की जो भी लंबाई है मैंने वो निशान लगा लिया है। उसके बाद 5 इंच ऊपर से पफ स्लीव्स बनाने के लिए मैंने इसे गोलाई दी है। ऐसा करने से इसकी पफ स्लीव्स आसानी से बन जाएगी और बहुत ही सुंदर बन के रेडी होगी। ये देखिए, अब इसके बाद हमने फ्रंट वाले हिस्से को सिलना है और सिलने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें गले की पट्टियाँ लगानी है और इस फैब्रिक को जो हमने कप्स लगाए थे उसे सिल कर गले के साथ जोड़ लेना है। ये मैं जब तक जोड़ रही हूँ आप देखिए कि इसमें कट्स लगाने हैं जोड़ने के बाद, और नीचे की तरफ से कमर वाले हिस्से को भी हमें इसे सिल कर साथ में जोड़ लेना है। इसके बाद हमें इसे पलट कर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमारा ये बिल्कुल एकदम सफाई से फिनिशिंग से हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो जाएगा बिना कप्स हिले। इसमें हमें बैक पार्ट में टक्स लगाने हैं। टक्स लगाने के लिए मैंने दोनों को एक हिस्से पर हम चौक से निशान लगा लेंगे, दूसरे हिस्से को इसके दबाकर बराबर टक्स के निशान ले लेंगे और टक्स के निशान लगाने के बाद इसकी बैक पार्ट की गले की पट्टियाँ सिल लेनी है और कट लगाकर पट्टियों को दाब सिलाई कर लेनी है। दाब सिलाई करने के बाद हमारा
बैक पार्ट भी कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। फिर फ्रंट वाले हिस्से को सीधा रखकर बैक वाले हिस्से को उल्टा रखकर शोल्डर की सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हमें स्लीव्स को बिना अस्तर की सिली है मैंने इसे, और फ्रंट की इसकी पट्टी लगा कर इसे फिनिशिंग दी है। और स्लीव्स को गोलाई में सिलते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी बारीक बारीक प्लेट्स बना ली है। बीच सेंटर से निशान मिलाते हुए हमें इसकी प्लेट्स बनानी है और दोनों साइड में बराबर प्लेट्स रखते हुए हमें इसे सिलाई करनी है। ऐसा करने से हमारी पफ स्लीव्स बहुत ही सुंदर सी बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी स्लीव्स बराबर रखते हुए इसकी सिलाई रखनी है। सिलाई करके देखिए कुछ इस तरीके से रेडी है। और गले पे आप चाहो तो इसकी मैचिंग की लेस वगैरह या कुछ भी आप लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी लगाएं। मुझे अच्छी लगी तो मैंने लगा ली, ठीक है। तो इसके बाद गला हमारा वी नेक पे लेस लगा के रेडी है। और फिर बैक पार्ट में हुक और आई की पट्टियाँ लगाकर हम इसे तैयार करेंगे। हुक आई की पट्टियाँ लगाने के बाद हम इसकी कमर का नाप जो 25 इंच है, जहाँ पे हमारा 25 आता है वहाँ निशान लगाकर बाकी बचे हुए हिस्से को 4 फोल्ड करके हम इसके निशान ले लेंगे। और इसी तरीके से हम ये निशान लगाने के बाद चेस्ट का नाप भी इसी तरीके से लेंगे कि हमें नापते हुए इसको जहाँ पे हमारा फिनिशिंग से नाप आ रहा है बस वहीं पे लगा के बाकी बचे हुए कपड़े को 4 फोल्ड करके फिटिंग का निशान लगाना है। स्लीव्स की गोलाई का भी निशान लगाते हुए सीधी सिलाई करनी है और हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाएगा। देखिए आपको मेरा तरीका अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।